नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में, जैसा कि आप पैनल में देख पा रहे होंगे, बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी है, जिन्होंने आपको पहले नचिकेता प्रसंग के बारे में बताया था। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपकी खबर में। तो आज आप दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? इससे पहले हमने नचिकेता के प्रसंग 1 में नचिकेता के द्वारा मांगे गए 2 वरदान और उसका प्रतिक्रिया, ये दोनों बातें मैंने बताई थी। दोनों वरदान के बारे में नचिकेता को यम ने 3 वरदान देने को कहे थे। तो अब हम उस बाकी वरदान के बारे में बताएंगे जिसमें भगवान चित्ररूप जी का विशेष वर्णन है। जी ठीक है। तो आज जो है दर्शक इस बात की इंतजारी भी कर रहे हैं कि आज आप क्या प्रसंग बताने वाले हैं, और उनको इससे काफी जानकारी भी मिलती है। पहले भी जो आपने जानकारियां दी हैं वो लोगों के द्वारा काफी पसंद भी की जा रही हैं। तो आज नचिकेता प्रसंग के बारे में जो आप बताने जा रहे हैं, कृपया बताएं कि क्या है ये। पहले तो आपको राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सारे दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार। जैसा प्रक्रिया है कि हम सबसे पहले अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन आज गुरु को याद करने में एक कीड़ा है, भृंग। उसके बारे में आप जानते हैं राजीव जी? जानते हैं राजीव जी नहीं, भृंग के बारे में? नहीं जानते। नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते हैं। भृंग एक ऐसा कीड़ा है कि जो कीड़ा उसके संपर्क में आ जाता है वो उसी की तरह बन जाता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसा भृंग होता है उसका रहना, उसका खाना, उसका सोना, उसकी बॉडी एक्यूरेट भृंग की तरह हो जाती है। जिस कीड़े को अपने संपर्क में लेता है वो भृंग बन जाता है। ये हमने इसलिए कहा क्योंकि जो हम गुरु की महिमा आपको बताने जा रहे हैं उसमें भृंग का वर्णन आया है। तो भृंग के बारे में हम जानते नहीं है तो समझेंगे कैसे? इसलिए मैंने कहा। देखिए, हाँ, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु को दंडवत कीजिए, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ली आप समान। गुरु जो है, जैसे भृंग अपने समान कर लेता है कीट को, उसी तरह हम मनुष्य कीट रूप में गुरु के समान पास जाते हैं तो गुरु अपनी ही तरह बना लेता है। ऐसा गुरु होता है, गुरु की ये महिमा है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। और अब मैं अपने भगवान चित्रगुप्त जी को याद करना चाहता हूँ एक वेद मंत्र से। चित्रगुप्तम प्रमयादो वातमानम सर्वदेहिनाम, वाणी हिरण्यगर्भ बद्रीनाथ सर खलविदम। चित्रगुप्त की नजर से जग में बचा न कोई, राजा हो या रंक हो सबका लेखा होय। राजा हो या रंक हो सबका लेखा होय। उनकी नजर में सब बराबर है, चाहे वो कीट हो पतंग हो, पूरा संसार उनकी नजर में एक है। तो आज हम अब तीसरे प्रसंग का चर्चा करते हैं। नचिकेता ने यूं तो यमराज जी के द्वारा 2 वरदान देने के बाद भी एक और वरदान अलग से दे दिया गया था, लेकिन नचिकेता को उन्होंने 3 मांगने के लिए कहा था। जो तीसरा नचिकेता ने मांगा है वो वरदान है, उसने कहा, हे मृतदेव, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग नहीं कहते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। वास्तविकता क्या है ये हमें बताया जाए, ये नचिकेता का प्रश्न था। जब ये प्रश्न सुना यमराज जी ने तो बहुत ही विचलित हो गए। कहा, अरे यह प्रश्न तो बहुत ही अलग तरीके का है और इस प्रश्न का जवाब देने में मैं समर्थ नहीं हूं। इसके लिए आप जो भी चाहें संसार की वस्तुएं, स्वर्ग मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन यह प्रश्न आप छोड़ दीजिए। नचिकेता से कहा उन्होंने। नचिकेता ने कहा, नहीं प्रभु, अगर हमें यहाँ इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, इस प्रश्न के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कहाँ जानेंगे।
हमें संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं चाहिए, जीवन मृत्यु से परे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, या ज्ञान चाहिए हमें। बहुत मतलब समझिए आप कि पूरे दिन, यमराज का दिन बहुत बड़ा होता है, पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही यमराज, जैसा कि कठोपनिषद में लिखा हुआ है, हम वो बात बता रहे हैं आपको। लेकिन नचिकेता अपने प्रश्न से डिगा नहीं, यमराज जी हार गए इस बात से, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने ऊपर, जैसे होता है ना सामान्य में भी कि अगर हम कोई बात नहीं जानते हैं तो अपने हाई हाई टेबल पर जाते हैं, तो धर्मराज जी के पास ले गए। धर्मराज जी ने उनको, यमपुरी में रहते हैं धर्मराज जी, संयमनीपुरी में, वहां ले गए उनको। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बताया कि भाई यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और इस रहस्य को मैं भी नहीं जानता, इस रहस्य को तो केवल भगवान चित्रगुप्त जी ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें भगवान चित्रगुप्त जी के पास ले चलिए, हम वहां चलेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हम जानेंगे। उसकी इतनी अपार श्रद्धा, अपार गूढ़ता को देख करके धर्मराज जी और यमराज जी दोनों लोग चिंतित हुए और आपस में मशविरा किए कि ठीक है, इसको एक बात इनको बता देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए कि चित्रगुप्त जी के पास यूं तो कोई नहीं पहुंच सकता है, हम भी नहीं पहुंच सकते हैं, आप ऐसा करिए कि ओम, जो आपने सुना होगा कि ओम ही इस सृष्टि का सार है, इस ओम का आप जप करिए, या ओम की साधना करिए। तो नचिकेता वहां पर, वहीं पर जब संयमनीपुरी में ओम की साधना में व्यस्त हो जाता है। ओम की साधना करते 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 अपने साथ लिए हुए वो, अब आप समझिए वहां तो सूक्ष्म जीव जा सकता है, यहां तक तो नचिकेता शरीर था, अब वो सूक्ष्म शरीर से भगवान चित्रगुप्त के लोक में पहुंचता है। वहां पहुंच करके वो जो देखता है, अचंभित करने वाली बात है कि वहां पर तथाकथित हमारे देवों के देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हजारों की संख्या में, हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों पृथ्वी एक बिंदु के रूप में। नचिकेता देख के हैरान हो जाता है कि अरे ये कौन सा लोक है जहां पर सभी देव, सृष्टि की सभी वस्तुएं यहाँ पर एक बिंदु के चारों तरफ घूम रही हैं, यानी वो केंद्रक है, सेंट्रॉयड है, और बाकी परिधि में सब घूम रही हैं। तो वहीं पर उसको एक ज्ञान मिलता है कि ये आत्मा केंद्रक है जो मेरे शरीर में भी है, मैं भी उसी में समाहित हूँ, मैं भी उसी का अंश हूँ, ये उसको ज्ञान हो जाता है। और वहीं पर भगवान चित्रगुप्त जी का वो नाम जप करता है, भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में वो जान लेता है कि यही सर्वेश्वर है, यही ओंकार है, यही सब कुछ है। और उस दिन जो दिन था पृथ्वी पर, वो चैत्र मास की पूर्णिमा थी। क्योंकि इस पूरी सृष्टि का अकेला केवल मनुष्य रूप में जो दर्शन किया था भगवान चित्रगुप्त जी का, वो केवल नचिकेता था। वो जब पृथ्वी पे आता है अपना शेष जीवन बिताने के लिए, तो लिखता है, वो कठोपनिषद में इसका पूरा वर्णन है, उसने लिखा हुआ है नचिकेता प्रसंग, कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है, जान सकता है। और इस प्रकार से जब उसका जीवन समाप्त होता है, आयु उसकी पूर्ण होती है, तो वो चित्रलोक में जाता है, उसका मोक्ष और गति हो जाती है। यह नचिकेता प्रसंग का पूरा वर्णन है। इसके आगे अब हम लोग अगले अंक में बहुत कुछ भी जानेंगे कि भाई उसने कहा है ओम ही अक्षर ब्रह्म है, ओम ही चित्रगुप्त है। एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये सर्वेषु भूतेषु गुढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये 1-3-12 कठोपनिषद से लिया गया है। अर्थात समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन यह सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शी को ही सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देता है। और स्वर शरीर वो चित्रलोक में विराजमान है। नचिकेता उपासना करता है और उसको आकर के आगे वर्णन करता है। अब हम लोग जो
अगले अंक में पढ़ेंगे, वो हम अपनी ये बांधते हैं, मौली इसको कहते हैं। जी जी। इस मौली कब से स्टार्ट हुआ बांधना सनातन हिंदू धर्म में, उसका जो जनक था जैन बंधुआ बलि, बलि के बारे में जानेंगे कि बलि को भगवान चित्रगुप्त जी ने क्या वरदान दिए, कैसे वरदान दिए, क्या स्थिति है, क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग अगले अंक में सुनेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और ये अधिकतर जो है लोगों को नहीं पता होती है, क्योंकि बताई नहीं जाती हैं, और इसीलिए जो आपके एपिसोड्स होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं कि वो पूरी तरीके से अलग होते हैं। जो जानकारियां और कहीं से नहीं मिल पाती वो आपके द्वारा दी जाती है, इसलिए ज्यादा पसंद की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने बताया वो कहाँ से लिया गया है यह भी आपके द्वारा बताया जाता है। इस वजह से जानकारी और भी पुष्ट हो जाती है। और हम चाहेंगे कि आप जब नेक्स्ट एपिसोड पे आए तो जैसा कि आपने बताया कि नई जानकारी मौली के बारे में आप देंगे कि क्यों इसको बांधा जाता है। तब तक के लिए दर्शकों से यही जो जानकारियां पहले भी दी जा चुकी उसको भी आप देखिए, जिससे आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। और इसके लिए बलदाऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी खबर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को ये जानकारियां प्राप्त हो रही है, और ये बहुत बड़ी जानकारियां हैं। और इसी तरीके से हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और आपसे जानकारियां प्राप्त करके लोग लाभान्वित होंगे, उनको जानकारी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद फिर आभार से। प्रकट करता हूँ आपकी खबर के लिए और राजीव जी के लिए कि वो अपना विशेष समय निकाल करके और इसको संपादित करते हैं। हमारी बात जो भी जानकारी है, मेरा ये उद्देश्य है कि जीवन का समय पूरा हो रहा है, तो जो कुछ मेरे अंदर है वो और लोगों को मिल जाए, लोग उसको समझ लें, जान लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, जय चित्रगुप्त।